अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इनवर्स लॉ है, इनवर्स लॉ वो क्या होता है। ठीक है, ये लॉ जो है इनवर्स लॉ, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रूफ करेंगे। इनवर्स लॉ ये होता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों, ए और बी, जिनका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो हो, जिनका क्या हो, डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो, यानी वो क्या हूँ, नॉन सिंगुलर। दो स्क्वायर मैट्रिसेस हमारे पास दिए हुए हूँ और वो क्या हूँ, नॉन सिंगुलर भी हूँ, यानी उस केस में हमारे पास इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उस केस में क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो लॉ है, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सेस, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सेस के इक्वल होता है। यानी कि इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट जो है, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी is equal to product of inverse of product of inverses of B and A। ठीक हो गया। ये हम प्रूफ करेंगे कि ये किस तरह हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो ट्रू रहता है, वैलिड होता है। ठीक हो गया। अब उस इस इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम दो स्केयर मैट्रिसेस लेंगे जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि दोनों के डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो क्या है, नॉन जीरो है। दोनों के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो है, ए का भी और बी का भी। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, इनवर्टिबल होंगे, यानी कि इनका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, इनका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि नॉन जीरो आएगा वो भी। देखें, अब समझने वाली बात ये है, ये प्रोडक्ट नॉन जीरो कब होगा, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब होगा,
जब ए भी नॉन सिंगुलर हो, बी भी नॉन सिंगुलर हो, जब ए डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो हो और डिटर्मिनेंट बी का भी नॉन जीरो, जब इन दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो इस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी तभी नॉन जीरो रहेगा। इस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी तभी नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी उन्हीं दो मैट्रिसेस का है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट भी उन्हीं दो मैट्रिसेस का है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। तो इसलिए ये भी क्या है, इनवर्टिबल है। ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर है। इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है। ठीक हो गया। अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। जब एडजॉइंट निकालेंगे तो हमें पता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। इस प्रोडक्ट या किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं। डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देते हैं और बाकियों के साइन चेंज कर देते हैं। -1 है तो +1, 0 तो 0 ही रहेगा। ये एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट। ठीक हो गया। और इनवर्स का फार्मूला क्या होता, ये ए बी होल इनवर्स का फार्मूला बनेगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर मॉड ए बी का मॉड जो है, ये फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम इंडिविजुअली ए इनवर्स और बी इनवर्स भी फाइंड करेंगे। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे आया था। तो ये राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये ला क्या हो गया, प्रूफ हो गया हमारे पास। क्या हो गया, ये लॉ जो है हमारे पास ये प्रूफ हो गया। इस लॉ को कहते हैं इनवर्स लॉ। अब हम ये करते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 के पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 देखें। वो कह रहा है कि इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालें। -1, 0, 1, 2, ये मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, -1, 1, 2, 0। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ऐसे निकालेंगे भाई। ये जो हमारे पास मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं, इसका डिटर्मिनेंट इस तरह सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं, इनका प्रोडक्ट माइनस, उसमें से माइनस करेंगे जो दूसरी एंट्रीज रह जाएंगी उसका प्रोडक्ट।
जो दूसरी एंट्रीज रह जाएंगी उनका प्रोडक्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये तो जीरो ही हो गया, ये माइनस वैसे ही, और ये टू। तो इसका आंसर आ जाएगा -2, जो कि नॉन जीरो है। इसका डिटर्मिनेंट -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह हल कर दें। ये देखें, हमारे पास सेकंड पार्ट है। बी मैट्रिक्स है 1 3 2 -2। ये है 1 3 2 -2। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका प्रोडक्ट किया हमने, फिर उसमें से माइनस कर दिया जो दूसरी एंट्रीज हैं उसके अलावा, मेन डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं उसके प्रोडक्ट के, उससे प्रोडक्ट से उसका प्रोडक्ट इसमें से माइनस कर दिया। -2 -6, ये -8 आ गया। ये क्या आ गया, -8 आ गया। इसी तरह हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ये वाला जो 3 2 1 4। हमारे पास जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं वो ये हैं। इनका प्रोडक्ट करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे जो दूसरी एंट्रीज रह जाएंगी उनका प्रोडक्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 12 - 2 = 10। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और क्वेश्चन टू भी इसी तरह ही है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट ये है कि एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, वो सिंगुलर होता है। वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो सिंगुलर, नॉन जीरो हो जाए तो नॉन सिंगुलर। बस इतनी सी बात है। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंपली डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका आंसर क्या बनता, ये देखें। मेन मेन डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट, उसमें से माइनस किया सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट। 12 - 12, ये हो गया जीरो। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। जिसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो हो, वो सिंगुलर हो जाता है। वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से। बाकी पार्ट्स भी इसके ऐसे ही हैं, ये देख लें हम। अब इसे सॉल्व करें, ये देखें, इसे सॉल्व करें। मेन डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट, उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 - 3 5। 5 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये जीरो तो हो नहीं सकता। ठीक हो गया, ये जीरो नहीं है डिटर्मिनेंट, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। ये क्या हो गया,
नॉन सिंगुलर हो गया। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली।